बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ है और वादी कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि अभी भी ये जो बर्फबारी है ये हो रही है। रात के दौरान ये बर्फबारी का जो सिलसिला है ये शुरू हुआ था और अभी भी ये बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। हम अभी बड़गाम में मौजूद है, हालांकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 3 से ज्यादा जो इंच है बर्फ जमा हुई है। हालांकि महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी और पेशन गोई के ऐन मुताबिक ये बर्फबारी हुई है। हालांकि जिससे मैंने पहले ही कहा, रात के दौरान ये बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था। आपको बता दें क्योंकि गुज़श्ता शाम वादी भर में तेज हवाएं चली और तेज हवाओं की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जो घर है उनके छत टूटे। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। हालांकि बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में जो घरों के छत है वो तबाह हुए हैं। हालांकि उसके बाद रात के दौरान ही बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार सब कर रहे थे और फाइनली बर्फबारी हुई। हालांकि महकमा मौसमियात ने पहले ही इसकी पेशन गोई की थी और उसी पेशन गोई के ऐन मुताबिक जो है बर्फबारी हो रही है। और बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद है, बिजली का निजाम दरहम बरहम हुआ है, बिजली मुख्तलिफ इलाकों में बिजली नहीं। हालांकि जब गुज़श्ता रोज शाम तेज हवाएं चली उसके बाद ही जो बिजली है वो चली गई थी, अभी तक रेस्टोर नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, सड़कें बंद पड़ी है। हालांकि इंतजामिया ने पहले से जो कंट्रोल रूम्स है वो तामीर किए थे, वो बनाए थे और उन्होंने कहा था अगर लोगों को कोई इमरजेंसी है वो राब्ता करे। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया था बर्फबारी होती ही वो रास्ते खोलेंगे, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद पड़ी है। चूंकि सुबह का वक्त है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो स्नो क्लियरेंस टीम है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो राब्ता सड़कें हैं वो बहाल करेगी। ये आपको थोड़ा सा इस साइड से भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए ये पूरी ये आप देख रहे हो जो विजुअल्स में आप देख रहे हो किस तरह से सफेद चादर बिछी हुई है, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार सब कर रहे थे। ऐसे में आज बर्फबारी हुई क्योंकि खुश्कसाली का मौसम था और खुश्कसाली का जो मौसम है वो फाइनली इख्तिताम पजीर हुआ। और जिस तरह की बर्फबारी हो रही है उम्मीद की जा रही है बर्फबारी का सिलसिला जो है आज दिन भर भी जारी रहेगा। और अगर ये जारी रहता है तो जो यहाँ पर स्नोफॉल डेफिसिट था, रेनफॉल डेफिसिट था, वो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होगी, क्योंकि यहाँ पर खुश्कसाली का माहौल था। ऐसे में खुश्कसाली में लोग बीमार हो रहे थे। अब जब बर्फबारी हुई है, बर्फबारी कहीं ना कहीं राहत तो लाई, लेकिन दूसरी जानिब मुसीबत भी बढ़ रही है क्योंकि बिजली का निजाम दरहम बरहम है, रात सड़कें बंद है। हालांकि ये सेंट्रल कश्मीर है, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 इंच जो बर्फ है हर जगह है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके है, दूर दराज इलाके हैं, वहां पर इससे ज्यादा जो बर्फ है वो अभी जमा हुई है। और ये जिस तरह से मैंने पहले का महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो सिलसिला है कुछ देर जारी रहेगा और उम्मीद की जा रही है ये दिन भर ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। हालांकि बर्फबारी की वजह से जो एयर ट्रैफिक है वो भी मुतासिर हुआ है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर हुई है। इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो रेल सर्विस है वो मुतासिर होगी, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो मुतासिर होगी। और ट्रांसपोर्ट सर्विस तब तक मुतासिर रहेगी जब तक ना रोड क्लियर हो। और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द स्नो क्लियरेंस टीम मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच के जो मेन रोड्स है उनको खोलने के इकदाम करेगी। लेकिन ये राहत की खबर है क्योंकि बर्फबारी हुई, खुश्कसाली का मौसम खत्म हुआ। और जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि महकमा मौसमियात ने पहले ही इसकी पेशन गोई की थी और इसी के मुताबिक ये जो बर्फबारी है ये हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।